नमस्ते छात्रों। आज के 10वीं हिंदी लोक भारती की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम 10वीं की पहली इकाई की मन यह कविता पढ़ेंगे, जो पूरक पठन है। इसके रचनाकार है विकास परिहार जी। सबसे पहले हम परिहार जी का परिचय लेते हैं। विकास परिहार का जन्म वर्ष 1983 में मध्य प्रदेश के गुना में हुआ। इन्होंने वर्ष 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। इसके बाद इन्होंने पत्रकारिता क्षेत्र में कदम रखा और रेडियो से भी जुड़े रहे। साहित्य में इनकी विशेष रुचि है, जिसके कारण कई नाट्यगतियों से भी ये जुड़े हुए हैं। अब हम पद्य परिचय करा लेते हैं। यह पद्य एक हाइकू है, हाइकू विधा में लिखा गया है। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है और विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक में हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। अब हाइकू हिंदी में स्थायी रूप से स्थापित होने के पथ पर अग्रसर है। भी हाइकू में जो पद होते हैं वह पद 17 वर्ण के होते हैं, मतलब 3 छोटे छोटे लाइन में लिखे जाते हैं। प्रथम लाइन जो होती है उसमें 5 अक्षर होते हैं, द्वितीय लाइन में 7 अक्षर होते हैं और तृतीय लाइन में 5 अक्षर, मतलब 5 + 7 + 5 = 17 वर्णों के ढांचे में यह कविता लिखी जाती है। एक एक पद लिखा जाता है। इस कविता में कवि ने अपने विभिन्न अनुभवों और छोटी छोटी घटनाओं को सीमित व अर्थपूर्ण शब्दों में प्रस्तुत कर हमें जीवन के संघर्षों से परिचित कराया है। अब हम देखते हैं कविता। तो देखिए बच्चों, मैं पहला पद पढ़ती हूँ। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। देखिए, जैसे कि मैंने बोला था 5 + 7 + 5 = 17। मतलब देखिए, घना अंधेरा, यह कितने वर्ण है, इसमें कितने अक्षर है? 5। चमकता प्रकाश, इसमें 7 अक्षर है और अधिक, इसमें 5 अक्षर है। तो कुल मिलाकर 17 अक्षरों वाला एक छोटा सा यह पद है। पद छोटा होने के बावजूद भी इसका अर्थ जो है वह बहुत ही बड़ा है। मतलब कवि ने जैसे कि गागर में सागर भरने की कोशिश यहाँ की है। देखने में तो ये पद बहुत छोटे से लगते हैं, लेकिन जीवन का बहुत बड़ा सार इसमें छिपा हुआ है। बहुत ही अच्छे नैतिक मूल्यों की जानकारी हमें इन पदों के ज़रिए कवि ने देने की कोशिश की है। तो हम इसके दो अर्थ हैं, जैसे कि शब्दशः अर्थ और हिडन मीनिंग, मतलब जैसे कि इसके पीछे छिपा हुआ अर्थ जो हमारे जीवन से संबंधित है। तो सबसे पहले हम इसका शब्दशः अर्थ लेते हैं, जैसे कि घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। मतलब क्या है कि घने अंधेरे में ही प्रकाश का महत्व समझता है। उदाहरण देती हूँ मैं एक आपको। जैसे कि देखिए, किसी कमरे में हमने बहुत सारे लाइट्स लगाए हैं, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, और उसी कमरे में अगर हमने एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई तो जो लाइट है, जो रोशनी है, उस रोशनी में मोमबत्ती की रोशनी दिखाई भी नहीं देगी। मतलब उस मोमबत्ती का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी सारे लाइट्स वहाँ शुरू है इसलिए। लेकिन अगर हमने उस कमरे के सारे लाइट्स बंद कर दिए और अंधेरा किया, तो उस अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी का बड़ा महत्व होगा। मतलब यहाँ कवि क्या बताते हैं बच्चों, कि अंधेरे के कारण ही हमें प्रकाश का महत्व समझता है, अर्थात महत्व अधिक होता है अंधेरे में। तो इस तरीके से इस अंधेरे और प्रकाश के ज़रिए कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी जो अंधेरा होता है मानव जीवन में, जैसे कि मानव जीवन के दुख, मतलब मानव जीवन का अंधेरा, और मानव जीवन के जो सुख होते हैं, सुख के क्षण जो होते हैं, वह मतलब हमारे जीवन का प्रकाश।
तो कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि दुख के सिवा सुख का महत्व समझ में नहीं आता है। हमारे जीवन में अंधेरा छा जाना मतलब क्या हमारा जीवन दुखों से भर जाना। दुखों के बाद आने वाला सुख अधिक आनंद देने वाला होता है। जैसे कि उदाहरण देखिए कि अगर आप परीक्षा में असफल होते हैं और उसके बाद बहुत मेहनत करके फिर से परीक्षा देते हैं और अच्छे अंक प्राप्त आप कर लेते हो, तो आपको जो सफलता मिलती है वह सफलता अधिक सुखद होती है, सुख देने वाली, आनंद देने वाली होती है। तो इसी बात को इस पहले पद में कवि बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ होती है उन कठिनाइयों से हमें संघर्ष करके आगे हमें बढ़ना है, क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख यह तो हमेशा चलता रहता है। तो इस तरह से दुखों में जब एक सुख की किरण या एक प्रकाश दिखाई देती है तभी हम बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा पद हम देखेंगे, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। यहाँ क्या बताते हैं बच्चों कवि कि फल की अपेक्षा न करते हुए हमें अपने कार्य को करते रहना चाहिए। करते जाओ, पाने की मत सोचो। तो ऐसा कहा जाता है कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। तो क्या सिर्फ फल पाने के लिए ही हमें अच्छा कार्य करना है क्या? नहीं। तो बच्चों यहाँ कवि हमें बताना चाहते हैं कि हमें अपना कर्तव्य करते रहना है। फल जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन हमें कभी भी बुरा काम नहीं करना है, बल्कि हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए, सत्कर्म करते रहना चाहिए। कुछ मिलेगा इसलिए हमें कोई भी काम नहीं करना है, अर्थात किसी भी काम को करते समय हमें स्वार्थी भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फिर फल मिलेगा। तो क्या सिर्फ फल पाने के लिए अच्छा काम करना है क्या? नहीं, बल्कि जीवन भर हमें काम करते रहना है। जीवन सारा मतलब हमें पूर्ण जीवन भर हमें क्या करते रहना है, अच्छा कार्य करते रहना है। उसका फल कभी अच्छा मिल सकता है, कभी बुरा भी मिल सकता है, लेकिन हमें बुरा फल मिलने से निराश नहीं होना है और अच्छा काम करना छोड़ना नहीं है, बल्कि जीवन भर सारा जीवन हमें अपने कर्म पथ अर्थात अच्छे कार्य को करते रहना है, आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से करते जाओ, पाने की मत सोचो जीवन सारा। तो फल की अपेक्षा न करते हुए हमें सत्कर्म करते रहना है। तीसरा पद हम देखते हैं, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। तो जीवन नैया मतलब क्या बच्चों? जीवन नैया मतलब मानव जीवन को नाव की उपमा कवि ने यहाँ दी है, बोट की उपमा दी है, जो समुंदर में डोलती है ना, वह बोट। तो अपना जो जीवन है वह नाव की तरह है। समुंदर की लहरों से लड़ते लड़ते हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ये जो सारा जीवन प्रवास है यह एक क्या है? समुंदर है, सागर है, और हम कौन है? एक नैया है, उसकी नाव है। अभी हम आगे बढ़ते बढ़ते कहीं मझधार में फंस जाते हैं। मझधार मतलब समुंदर का बीचों बीच में फंस जाते हैं। नदी या समुंदर के बीच की स्थिति जहाँ बहुत सारा पानी होता है, गहरा पानी होता है और आजू बाजू कोई मदद करने वाला हमारा नहीं होता है, ऐसे स्थिति में जब हम जाते हैं तो ऐसे वक्त जाकर अगर यह नैया डोलने लगती है तो उसे कौन संभालेगा? ऐसा प्रश्न यहाँ कवि हमसे करते हैं। लेकिन देखिए बच्चों, यहाँ आगे जाकर हम इसके बारे में सोच सकते हैं क्या? मैं बताऊंगी आपको कि मझधार में जब हम फंस जाते हैं मतलब पानी के बीचों बीच जाकर अगर नाव फंस जाती है, उस वक्त हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं होता है। जैसे कि अगर हम ज़मीन पर हैं तो हमें किसी तरह से उस कठिनाई से रास्ता निकाल हम सकते हैं, लेकिन अगर मझधार में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी होता है। अभी यहाँ इसका अर्थ जीवन के साथ जोड़ा गया है कवि ने। किस तरह से? देखिए, हम जीवन जीते वक्त हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी कठिन परिस्थितियाँ आ जाती हैं।
तो ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि उन परिस्थितियों में हमारी मदद कोई नहीं कर सकता है। किसी को कुछ हम बता भी नहीं सकते हैं, न घर वालों को बता सकते हैं, न सगे संबंधियों को या मित्रों को कुछ नहीं बता सकते हैं। ऐसा एक फ़ेज़ हमारे जीवन में कभी कभी आता है कि हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है। तब हमें खुद को ही खुद की मदद करनी होती है। तो ऐसे वक्त हमें जो शक्ति मिलती है वह शक्ति किसके कारण मिलती है बच्चों? जो हमने पहले कभी सत्कर्म किए हैं, तो हमें उस परिस्थिति से निपटने की एक शक्ति हमें मिल जाती है। जैसे कि पहले किसी को हमने मदद की है, अर्थात परोपकार किया हुआ है, दूसरों के प्रति अच्छी भावना हमने रखी है, जैसे कि सद्भावना हमारे पास है, या सहयोग किसी को हमने दिया हुआ है। तो यह सारे जो जीवन मूल्य हैं जिन पर हम पहले भी चले हुए हैं, तो ऐसे वक्त जैसे कि उस वक्त ईश्वर ही हमारी मदद करता है, हमें शक्ति देता है और हमारी उस कठिन परिस्थितियों से निकलने के लिए हमें हिम्मत आ जाती है। तो जैसे कि यहाँ देखिए, थोड़ा सा आध्यात्मिकता के दर्शन हमें इस पद में हो रहे हैं कि जब हमारा साथ कोई नहीं देता है, कोई हमारी मदद कर नहीं पाता है, उस वक्त हमारे साथ कौन होता है? ईश्वर होता है। और ईश्वर भी कब हमारी मदद करेगा? अगर हम अच्छे हैं, हमने अच्छे कर्म किए हुए हैं। तो जो सत्कर्म करता है तो उनके साथ ईश्वर सदा रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो थोड़े से आध्यात्मिकता के दर्शन यहाँ इस पद में हो रहे हैं। तो इस तरह से हमें अपनी मदद अपने आप को खुद को ही करनी होती है। तो चलिए आगे देखेंगे। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। अभी फागुन के महीने का यहाँ जिक्र किया गया है। फागुन का महीना मतलब यह हिंदी महीना है, आप लोगों को सबको पता होगा, जो मार्च महीना जिसे हम कहते हैं। तो देखिए, मार्च के महीने में सृष्टि में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं, अनेक रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। और इसी मार्च के महीने में मतलब फागुन के महीने में एक सुंदर त्यौहार आता है। और वह कौन सा त्यौहार है बच्चों? आपको तो पता ही होगा, होली का त्यौहार, जो बहुत सारे खूब सारे आनंद लेकर आता है। तो देखिए, रंग बिरंगे मतलब रंग जो है खुशियों का प्रतीक है, और होली का त्यौहार क्या लेकर आया हुआ है? अनेक ढेर सारी खुशियाँ लेकर आया हुआ है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि होली के त्यौहार में देखिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अपने मन के मनमुटाव भूल कर एक दूसरे के शरीर पर रंग डालते हैं और होली के त्यौहार का आनंद उठाते हैं। तो उसमें एकता के भी दर्शन होते हैं। तो यहाँ रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। तो फागुन अलग अलग प्रकार के रंग लेकर आया है, होली का सुंदर त्यौहार लेकर आया हुआ है, जिसके कारण इस होली के त्यौहार के ज़रिए आपसी प्यार, खुशी, एक दूसरे के प्रति आदर की भावना को कवि ने यहाँ उजागर किया हुआ है। तो कवि हमें इस पद से यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें सारे जीवन भर प्यार, खुशी और आदर की भावना को बनाए रखना है। सिर्फ फागुन के महीने में ही नहीं, बल्कि 12 महीने हमें दूसरों के साथ प्यार और खुशी से, आदर से रहने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो इस तरह से यह संदेश इस पद के ज़रिए कवि हमें दे रहे हैं। तो देखिए, पद इतने छोटे छोटे से हैं, लेकिन बड़े बड़े जीवन के बहुत बड़े सार, बहुत बड़ा सारांश इसमें छिपा हुआ है। बहुत सुंदर मूल्य, जीवन मूल्य यहाँ हमें मिल रहे हैं। आगे देखते हैं बच्चों। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। यहाँ कवि ने गुलाब के फूल का जिक्र किया हुआ है। तो कवि कहते हैं, आप सब लोग गुलाब के फूल को तो आप सब ने देखा ही होगा, कैसे कांटों के बीच खिलकर भी बहुत ही सुंदर, नाजुक और कोमल दिखाई देता है, सुगंधित होता है। तो उसके नीचे देखेंगे तो बहुत सारे कांटे हैं, हम पकड़ने के लिए जाएंगे तो हमें वह चुभता है। लेकिन यहाँ देखिए, इतने कांटों के बीच रहकर भी गुलाब का फूल कितना सुंदर है। उसने अपनी कोमलता, अपनी सुंदरता छोड़ी है क्या उसने? नहीं।
तो उन कांटों के बीच रहकर भी वह खिलखिलाकर हंसता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि गुलाब के फूल की तरफ हम देखेंगे तो वह ऐसा लगता है जैसे कि हमारी तरफ देखकर वह खुशियों से हंस रहा है। तो यह हो गया बच्चों शब्दशः अर्थ। तो इसमें से इस गुलाब के फूल से हमें क्या संदेश मिल रहा है यहाँ, कि मानव का जीवन भी गुलाब के फूल की तरह है, क्योंकि गुलाब का फूल मतलब मानव और उसके आजू बाजू की जो कठिन परिस्थितियां हैं, संघर्ष, उसका जो संघर्ष है वह है कांटे। तो हर एक गुलाब के साथ जो कांटे होते हैं उसी प्रकार से मानव के साथ भी अनेक कांटे होते हैं। कांटे मतलब क्या, कठिन परिस्थितियां होती हैं, अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो उन कठिनाइयों में से, उन संघर्षों में से हमें रास्ता निकालते हुए, हंसते हुए हमें आगे बढ़ना है, न कि उन परिस्थितियों से डरकर हमें पीछे भागना है या हमारे जीवन को रोकना है। ऐसा नहीं है। मतलब हमें किसी भी हालत में निराश नहीं होना है, चाहे कोई परिस्थिति हो, हमें उसका सामना करते हुए गुलाब की फूल की तरह आगे बढ़ना है। कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों न हो, हमें अपनी आत्मशक्ति और दृढ़ता के साथ उन परिस्थितियों का सामना करना है। तो इस प्रकार से गुलाब के ज़रिए हमें यह प्रेरणा लेनी है कि हमें गुलाब की तरह हंसते हुए हमारे जीवन के कांटों को दूर करते हुए आगे बढ़ना है। वही जीवन है और तभी हमें सफलता मिल सकती है। तो आगे हम देखेंगे, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा, कुंठा मतलब क्या बच्चों, निराशा। भीतरी मतलब अंदर की, अभी मन से जुड़ा हुआ यह पद है। तो देखिए, कोई भी निराश परिस्थिति हो, कोई भी दुख हो, या किसी ने कुछ हमें डांटा, कुछ बोला, तो सीधा असर हमारे मन पर होता है, तो मन दुखी होता है। जब हम निराश होते हैं, दुखी होते हैं, तो हमारी आँखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। मतलब आँखों के द्वार से आई बाहर मतलब अंदर जो निराशा है, हमारे मन में चल रही जो निराशा है, वह निराशा आंसू बनकर बाहर आ जाती है। तो यहाँ कवि हमें बताना चाहते हैं कि हार और जीत यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसलिए हमें कभी भी पराजय मिलने पर निराश नहीं होना है। तो इस तरह से हम पराजित भी हो जाते हैं तो भी हमें नए संकल्प के साथ, अथक प्रयासों के साथ आगे बढ़ना है और उस निराशा को दूर करना है। आंसू बहकर हमारा मन क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। हमारे मन के दुख सारे क्या हो जाते हैं, उन आंसुओं के साथ कभी क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। तो देखिए, कभी हम दुखी हो जाते हैं और हमें रोना आता है, तो रोने के बाद हमारा मन थोड़ा सा हल्का होता है, हम हल्कापन महसूस करते हैं। मतलब हमारे मन में छिपा हुआ जो दुख था, जो निराशा थी, वह निराशा कुछ हद तक कम हो जाती है और हमारा मन क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो इसका यह अर्थ है। आगे देखेंगे, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं, खारा जल मतलब हमारे आंसू जो होते हैं, वह आंसू कैसे होते हैं बच्चों, नमकीन होते हैं। देखो, तो थोड़ा सा वह आंसुओं का जो जल होता है वह खारा होता है। तो यहाँ कवि बताते हैं कि जब हमारा मन दुखी होता है, हमारे मन में बहुत सारे विषाद होते हैं, बहुत सारे कष्ट होते हैं, दुख जो होता है, वह दुख जब हम रोते हैं, आंसू निकलते हैं हमारे आँखों से, तो वह क्या हो जाता है, धुल जाता है। मतलब उस आंसुओं में से वह विषाद जो है बाहर आया हुआ है और इसीलिए वह क्या है, खारा है। तो इस तरह से वह जो सारे कष्ट है, हमारे मन के कष्ट जो है, वह आंसू बनकर आँखों के द्वार से फूट जाते हैं। आत्मग्लानि और दुख से व्यतीत मन हमारा शांत हो जाता है, मन पावन हो जाता है। जब आंसुओं के ज़रिए हमारे मन के सारे दुख बह जाते हैं तो हमारा मन पवित्र हो जाता है, प्योर हो जाता है। तो यहाँ कवि हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो दुख है, उस दुख को स्थान देने के बजाय हमें उस दुख को दूर करना है और या दूसरों के साथ हमें बांटना है। हमारा दुख
हम अगर दूसरों के साथ बांटते हैं तो वह थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसा कहता है कि दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमारे मन का दुख अगर हम किसी के साथ बातें करते हैं तो थोड़ा सा हम हल्का महसूस करते हैं। तो यही बात हमें यहाँ बताई है कि हमारा मन वह विषाद के धुल जाने से पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। तो इस पद में कवि हमें क्या कहते हैं कि जीवन में, मानव के जीवन में बहुत सारे कष्ट होते हैं, असहनीय कष्ट होते हैं, जिसे हम सहन भी नहीं कर सकते हैं, इतने कष्ट होते हैं। और उन कष्टों को झेलना मतलब मृत्यु से भी अधिक भयंकर होता है, मृत्यु से भी अधिक दुखदायक होता है। लेकिन हमें इस विष को पीना चाहिए। मतलब हमें हमारे जीवन में जो दुख है उस दुख से डर कर हमें अपना जीवन वहाँ समाप्त नहीं करना है, बल्कि इन कष्टों को झेल कर हमें आगे बढ़ना है। दुख तो हर एक व्यक्ति के जीवन में होते हैं, संघर्ष तो होते ही रहते हैं जीवन में, लेकिन उन दुखों से संघर्ष करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो क्या बताएं, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है। जैसे कि मृत्यु जो है वह आसान लगती है कभी कभी, मतलब कष्ट इतने होते हैं, दुख इतने बढ़ जाते हैं कि उन कष्टों से भी ज़्यादा आसान कौन हो जाती है हमारे लिए, मृत्यु। लेकिन फिर भी हमें उन कष्टों को, मतलब इस जीवन के विष को पीना है और जीवन में आगे बढ़ना है। मतलब उन कष्टों को झेलना है, उसमें से राह निकालते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो बच्चों, इस पद में कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं कि जीवन के संघर्षों से लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है, न कि उसे घबराना है। उनसे घबरा कर हमें अपना जीवन समाप्त नहीं करना है। संघर्षों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। जीजी विषा, यह एक नया शब्द यहाँ आया हुआ है। जीजी विषा मतलब क्या? जीवन के प्रति आसक्ति, जीवन जीने की इच्छा अगर हम में है तो हम किसी भी संघर्ष को जीत सकते हैं। किसी भी कठिनाई में से हम रास्ता निकाल सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति में यह जीजी विषा चाहिए। कोई भी संघर्ष क्यों ना आ जाए, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। हम कर सकते हैं, वी कैन डू। ऐसे करते हुए हमें आगे बढ़ना है और इस जीवन को जीना है और सफलता पानी है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें। यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि पहले भी मैंने बताया आपको कि जो भी दुख होते हैं उन दुखों का सीधा असर हमारे मन पर पड़ता रहता है। मतलब हमारा मन पीड़ित होता है, मन दुखी होता है। लेकिन जब हमारे आँखों में से आंसू निकलते हैं, मतलब जैसे कि देखिए बच्चों, आकाश में बादल छाते हैं, बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या होता है, क्या होती है? बरसात होती है। ठीक उसी तरह मन में बहुत सारे दुख इकट्ठे हो जाते हैं तो वह हमारे आँखों से आंसू बनकर बाहर निकलते हैं। यहाँ हमें कवि बताना चाहते हैं कि अक्सर हमें मन का दुख आँखों से बहने वाली अश्रुओं की धारा से ही प्रकट होता है। तो यहाँ क्या होता है, जो हमारे मन की पीड़ा जो है वह हमें, मतलब ज़्यादा दुख होता है तो हमें रोना आ जाता है, और जब हम रोने लगते हैं तो आँखों से आंसू बहने लगते हैं। जैसे कि बरसात हो रही हो तो आँखों से यह सारे दुख जो है वह धुल जाते हैं, आँखों में से सारे दुख मन के निकल जाते हैं और हमारा मन हल्का होता है। आगे हम देखेंगे, चलती साथ पटरियों रेल की फिर भी मौन। यहाँ देखिए, रेल की पटरियों का उदाहरण देते हुए कवि ने बहुत ही सुंदर संदेश हमें इस पद के जरिए दिया हुआ है। जैसे कि देखिए, आप सब लोगों ने रेलगाड़ी तो देखी है, तो रेलगाड़ी रास्ते पर चलती है क्या? नहीं, उसके एक अलग सी पटरियाँ होती हैं, 2 पटरियाँ, और उन पटरियों पर से ही रेल चलती है। रेल को हम किसी भी रास्ते पर नहीं चला सकते हैं। मतलब यहाँ देखिए, रेल जो होती है वह पटरियों के बिना चल नहीं सकती है।
लेकिन यहाँ महत्व हम किसे देते हैं बार बार? रेल को ही, मतलब पटरियों को ज़्यादा महत्व नहीं होता है। लेकिन ये जो पटरियाँ होती है मौन होती है, कभी वह रेल को बताएगी नहीं कि हम हैं इसलिए तू चल रही है, ऐसा वह कभी बोलकर बता देती है क्या? नहीं, मतलब अपनी महानता वह कभी बोलती नहीं, बोलकर नहीं दिखाती है, तो वह मौन रहती है। ठीक उसी तरह रेल और पटरियों की तरह ही हमारे जीवन के साथ इन दोनों का संबंध कवि ने जोड़ा है। जैसे कि देखो, रेल मतलब हम और पटरियाँ मतलब हमारे पेरेंट्स, हमारे गुरु। देखिए, कुछ हमारे जीवन में कुछ लोग होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही खास होते हैं, मतलब उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे जीवन में। उनके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं होता है। उनके कारण हम पढ़ पाते हैं, हम आगे बढ़ पाते हैं, हमारे जीवन में सफलता पा सकते हैं। लेकिन कभी वो बार बार हमें बताएंगे नहीं कि हमारे कारण तू इतना बड़ा हो गया है, हमने तुम्हारे लिए ऐसा किया वैसा किया, ऐसा कुछ जो बोलते हैं क्या? नहीं, मौन रहते हैं। वह कभी भी हमें बोलकर दिखाएंगे नहीं, ढिंढोरा नहीं पीटते हैं वो लोग, हमने क्या किया, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन कवि हमें यहाँ संदेश क्या देते हैं कि जो लोग हमारे शुभचिंतक हैं, जो लोग हमारी सफलता के लिए काम करते हैं, वह कभी भी दिखावा नहीं करते हैं, तो वे बिना किसी दिखावे के हर परिस्थिति में हमारा साथ निभाते हैं। ऐसे कौन लोग होते हैं? हमारे माता पिता होते हैं, हमारे गुरु होते हैं और हमारे अच्छे दोस्त होते हैं। तो इस तरह से रेलगाड़ी की पटरियाँ जिस तरह से मौन होकर रेलगाड़ी का हमेशा साथ देती है, उसी तरह से हमारे जीवन के कुछ लोग होते हैं जो जिनके कारण हमें सफलता प्राप्त होती है। तो ऐसे लोग भी कभी अपना दिखावा नहीं करते हैं और हमेशा हमारा साथ निभाते हैं। सितारे छिपे बादल की ओट में सूना आकाश। तो देखिए, कवि यहाँ क्या कहते हैं कि आकाश की शोभा किसके कारण होती है? सितारों के कारण। बच्चों, आप सब लोगों ने सितारों से भरा हुआ आकाश देखा है ना? जब सितारे होते आकाश में आ जाते हैं तो आकाश कितना सुंदर दिखाई देने लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है, उसकी सुंदरता कभी समाप्त ही नहीं होती है। लेकिन वही अमावस की रात में आप लोगों ने देखा हुआ है, या बरसाती दिनों में भी देखिए, जब बादल छा जाते हैं तो आकाश के सितारे क्या हो जाते हैं? बादलों के पीछे छुप जाते हैं, बादलों की ओट में, मतलब बादलों के पीछे सितारे छिप जाते हैं और आकाश सूना सूना लगने लगता है, उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। तो यह हो गया शब्दशः अर्थ। तो यहाँ कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं इस आकाश और सितारों के ज़रिए? तो हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे जीवन में या समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने कर्मों के कारण अमर बन जाते हैं। मतलब वह इतना अच्छा काम करते हैं कि वह उनकी मृत्यु के बाद भी हमेशा हमारे साथ वह जिंदा रहते हैं, और ऐसे लोगों के बगैर समाज का अस्तित्व तो होता ही है और उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो इस तरह से समाज के कुछ लोगों को सितारों की उपमा यहाँ कवि ने दी हुई है कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए समाज के लिए एक अच्छा कार्य करते हुए समाज में अनेक परिवर्तन उन्होंने किए हुए हैं, और इसी कारण आज हमारा समाज भी शोभायमान हो गया है। किनके कारण? यह जो अच्छे लोग जो हमारे समाज में हो गए हैं उनके कारण, उनके कार्यों के कारण। अतः हमें भी अपने सत्कर्मों से समाज का एक सिरमौर बनने का प्रयास करना चाहिए, समाज को ऊंचाई पर लेकर जाना चाहिए। समाज हो, देश हो या अपने परिवार को अगर हमें ऊंचाई पर लेकर जाना है तो हमें अच्छे कर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि सत्कर्मों के सिवाय हम कुछ भी नहीं हैं। जब हम सत्कर्म करते हैं तभी अपने परिवार का, अपने समाज का और साथ ही साथ देश का विकास हम कर पाते हैं। तो यही संदेश हमें इसके ज़रिए मिल रहा है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तो देखिए बच्चों, यहाँ कवि कहते हैं गीत,
गीतों का उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। तो वे अमर हो जाते हैं जो लोग संसार में, समाज में अच्छा कर्म करते हैं। वह उनका अच्छा कर्म मतलब गीत। अभी अपने ही गीतों को स्वर देने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी खुद की है। हमें अगर अमर बनना है समाज में, हम मरने के बाद भी हम अगर अमर हो जाते हैं तो वह हमारे कार्य के कारण। अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे जाने के बाद भी यह समाज हमें हमेशा याद करता रहता है। मतलब हमारे कार्यों को, मतलब गीतों को स्वर देने की, हमारे इस जीवन को अमर बनाने की शक्ति हमें ही है। मतलब गीतों को स्वर देने की शक्ति हमें ही है। तो हमें अच्छा कार्य करते हुए यादगार बनना है। यह कवि संदेश देना चाहते हैं कि इस संसार में हमारे द्वारा किए गए कर्म ही अंत में याद किए जाते हैं। आप अच्छा कार्य करते हो तो लोग आपकी अच्छाई करते हैं, अगर बुरा काम करते हो तो बुरा ही करते हैं। यदि कर्म अच्छे होंगे तो हम सदा के लिए अमर हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बच्चों हमारे समाज में महात्मा गांधी जी है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हैं। तो इस तरह से आज भी हम उन्हें याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कार्य अच्छे थे, समाज के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हमारे देश में हो गए हैं। इस देश को महापुरुषों का देश कहा जाता है और आज भी वह महापुरुष हम में जिंदा है। तो इस तरह से उनकी कीर्ति आज भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हमें भी अच्छा कार्य करते हुए अमर बनना चाहिए। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। तो देखिए बच्चों, यहाँ बहुत सारा गहरा अर्थ यहाँ छिपा हुआ है इस पद में। कवि कहते हैं कि मछली तो हर वक्त सागर में रहती है, सागर से वह बाहर आएगी तो उसका कुछ जीवन ही नहीं रहेगा, वह खत्म हो जाएगी। लेकिन इतने बड़े गहरे सागर में रहकर भी वह प्यासी रहती है, कहा गया है। प्यासी रहती है मतलब क्या बच्चों? क्योंकि क्योंकि समुंदर का पानी जो है वह खारा होता है और खारा पानी हम पी सकते हैं क्या? नहीं। तो इस पृथ्वी तल पर बहुत सारा पानी होने के बावजूद भी इस पानी का उपयोग हम पीने के लिए नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या? यह इतना पानी होने के बावजूद भी सागर किसी की प्यास नहीं बुझा सकता है। तो यहाँ हमें कवि क्या बताना चाहते हैं? सागर और मछली के द्वारा हमें कवि बताना चाहते हैं कि कुछ लोग समाज में, हमारे देश में ऐसे हैं जिनके पास बहुत संपत्ति है, धन धान्य से परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं है, संतोष नहीं है उनके जीवन में, समाधानी नहीं है। बार बार कुछ पाने की लालसा उनमें है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी और कुछ चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, ऐसी जो लालच उनके मन में है। मतलब क्या? उनके जीवन में संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है, असमाधानी है वह। तो ऐसा होना क्या है? बेकार है। हमारे पास जो है उसी में हमें संतुष्ट होना चाहिए, समाधानी होना चाहिए। और हमारे पास जो भी कुछ है उसे लोगों को देकर उनकी भी सहायता हमें करनी चाहिए। मतलब क्या? स्वार्थी भावना छोड़कर निस्वार्थ भाव से हमें दूसरों की सहायता करनी है, मदद करनी है, न कि संपत्ति के पीछे भागना है, पैसों के पीछे भागना है और लालच उत्पन्न नहीं करना चाहिए। लालची नहीं बनना है बल्कि संतुष्ट बनना है। तो इसी तरह से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि धन धान्य से परिपूर्ण होने के बावजूद भी जिनमें संतोष की भावना नहीं है उन्हें कभी भी संतुष्टि नहीं मिल सकती। तो इस तरह से हमें मछली की तरह प्यासा नहीं रहना है बल्कि संतुष्ट रहना है, और यही हमारे जीवन का सार है। अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो हमारे जीवन में हम कभी भी सुखी नहीं होंगे। हमारे पास जो कुछ है उसमें ही हमें सुखी रहने की कला सीखनी ज़रूरी है। तो इस तरह से बच्चों, यहाँ कवि ने अनेक छोटी छोटी घटनाओं के ज़रिए उनका उदाहरण देते हुए हमारे
पूरे जीवन का मूल्य यहाँ हमें सिखाया है। तो किस तरह से हमें अपने जीवन को जीना है, या जीवन को जीने की कला हमें इस हाइकू के ज़रिए कवि ने समझाई है। और यह सिर्फ आज 10वीं में पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ से आगे आप जब बढ़ते हो अपने पूरे जीवन में, यह कविता आपको एक अच्छा मार्ग दिखाने वाली यह कविता है। इस कविता के ज़रिए अपने जीवन को सुधारने की, उसे संवारने की कोशिश हम कर सकते हैं, और यही कवि की भी चाह है। तो इस तरह से हमें इस कविता को अच्छे से ध्यान में रख कर आगे हमें बढ़ना है, और एक अच्छा व्यक्ति, संतुष्ट व्यक्ति बनना है, और सबके प्रति आदर, प्रेम की भावना हमें उजागर रखना है। धन्यवाद बच्चों।